हमने बात करी थी कैसे हम अपनी आदतों को जोड़ सकते हैं, कौन से ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स हैं जिनसे हमारी आदतें सुधर सकती हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा और वहाँ से जाके देख लेना, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। अगर आपने पिछला मटेरियल नहीं पढ़ा होगा तो आपको आगे का समझ नहीं आएगा कि मैं क्या बात करने वाला हूँ आज। सो आज हम डिकोड करने वाले हैं चैप्टर 7, 8, 9, जिसमें सबसे पहली चीज़ जो मेरे को बड़ी अच्छी लगी और वो है इग्नोर इमीडिएट रिवॉर्ड्स, फोकस ऑन डिलेड रिवॉर्ड्स। मैंने आपको हर वीडियो में कहा ही होगा कि हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है हमें हर चीज़ अभी चाहिए, हमें 10 साल बाद वाली चीज़ भी अभी चाहिए, बट आपको एक प्रोसेस तो फॉलोअप करना पड़ेगा ना उस चीज़ के लिए। सो हम जो अपनी एक्सपेक्टेशंस है ना उसको थोड़ा हाई रखें और थोड़ा लॉन्ग टर्म में सोचें, ताकि हम आज की मेहनत को लॉन्ग टर्म तक लेकर जा सकें। राइट, एग्री करते हो ना इस चीज़ से? अगर करते हो तो नीचे कमेंट करना यस। उसके बाद अगली चीज़ जो है, स्मॉल विन आर असेंशियल टू स्टे ऑन ट्रैक। अब ये तो आप समझ ही गए होंगे। अगर आपको ट्रैक पे रहना है, लेट्स सपोज एक इनकम का एग्जांपल लेते हैं, आपको रेगुलर इनकम आ रही है छोटे छोटे अमाउंट से, पर आप सोच रहे हो आपका विज़न बड़ा है, मैं तो डिज़र्व करता हूँ महीने का 1 लाख, पर आपको महीने का 5,000 आ रहा है। सो एटलीस्ट आपको आ तो रहा है ना, तो वो चीज़ ही आपको मोटिवेट रखेगी कुछ टाइम के लिए, बट आपको धीरे धीरे उसको हार्डवर्क में लेके जाना पड़ेगा ताकि आप अपने गोल तक पहुंच जाओ। राइट, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो है, जो मेरे को चैप्टर 8 की सबसे बेस्ट लगी, वो थी चेंज इज़ ईजी व्हेन इट इज़ एंजॉयबल। अब खुशी से करी गई काम तो भाई ऑब्वियसली अच्छा ही होगा। अब कई लोग क्या है ना, खुशी कुछ टाइम की होती है, 1 हफ्ते तक खुश रह ली, उसके बाद बोरिंग लगने लग पड़ा तो उस चीज़ को छोड़ दिया। वही है, अगर आप लॉन्ग टर्म में जाकर सोचोगे, लंबे समय के लिए सोचोगे, तो आप ये समझ लो कि लाइफ बहुत बोरिंग होने वाली है। एग्जांपल दूंगा आपको अंबानी का। उसने एक कॉमन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी भाई, इंटरनेट की, फ्री 1 साल तक मुफ्त कर दिया सभी को। उसने लॉन्ग टर्म का सोचा, उसने शॉर्ट टर्म में जो है लॉस कर लिया, बट सोचा उसने लॉन्ग टर्म का। सो आज आप देख सकते हो कितना बोरिंग बिजनेस है, हर किसी के पास फ़ोन है, हर कोई बात कर रहा है ना। सो जितना आपकी आदतें बोरिंग होती जाएंगी, समझ लो यही आपको सक्सेस की तरफ लेके जा रही हैं। कई बार तो मैंने आपको बोला होगा, कई बार मेरा रिकॉर्ड करने का दिल भी नहीं करता, बट फिर भी मैं करता हूँ, क्योंकि मेरे को करना पड़ेगा अगर मेरे को एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना है। राइट, अगर आपको भी कोई अच्छी आदत चाहिए, अच्छा आपको पब्लिक स्पीकर बनना है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके अलावा कुछ नहीं। आपको आदत में लेकर आना पड़ेगा उस चीज़ को। आपने इसका अगर मैं एक और एग्जांपल दूं, 8 घंटे जॉब हो जाती है ना, लोग 9-9 घंटे जॉब कर लेते हैं, बट वो 1 घंटा अपनी किसी ऐसी आदत में नहीं डालते जो आपको शायद उस जॉब से ज़्यादा एक दिन का आपको अर्निंग दिख सकती है। राइट, सो अपनी आदतें आपके हाथ में है, बस उनके मैं आपको फॉलोअप्स बता सकता हूँ जो जेम्स क्लियर से मैंने सीखी हैं और जो मैंने अप्लाई करी अपनी लाइफ में। उसके बाद जो चीज़ है वो है डोंट ब्रेक द चेन। आपके माइंड में ना गिल्ट होना चाहिए। जब तक आपके माइंड में गिल्ट नहीं ना आ रहा कि यार मैंने कल मिस कर दिया, उस गिल्ट से बड़ा कोई वो चीज़ नहीं है। मेरे को कल जिम जाना चाहिए था, मेरे को कल ऑफिस जाना चाहिए था, चाहे वो कुछ भी है, कोई भी आदत है। मेरे को सुबह 4 बजे उठना चाहिए था, मेरे को सुबह उठ के पढ़ना चाहिए था, कुछ भी है, आपके माइंड में गिल्ट होना चाहिए कि मेरा 8 घंटे ख़राब हो गए। या तो आप अपना टाइम किसी ऐसी जगह पर दे रहे हो जो इससे इंपॉर्टेंट है, फिर तो वो ठीक है, बट आपको फिर भी ट्राई करना है कि 5 से 10 मिनट वो चीज़ कर लो आके, चाहे आप 4 घंटे कर रहे हो, 10 मिनट भी कर लोगे तो ब्रेक नहीं चेन होगी। उसकी भी छोटी छोटी जो चीज़ें बताई उसमें वो है हैबिट ट्रैकिंग इज़ ऑब्वियस। अब आपको ट्रैक भी करना है, जैसे मैं ट्रैक करता हूँ अपनी वीडियोस को। अब मेरी सबसे पहली वीडियो जाके देखना कि मैं कैसे बोलता था, है ना, तो मैंने उस चीज़ को ट्रैक करा धीरे धीरे, मेरे आई कॉन्टैक्ट्स क्या हैं, मेरे जेस्चर्स क्या हैं। सो ट्रैकिंग ज़रूरी है, तभी आप इम्प्रूव करोगे। उसके बाद प्रोग्रेस इज़ मोटिवेशन, फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट द रिजल्ट। ये तो आपको हर कोई बोलता ही होगा कि प्रोसेस को फॉलो करो, ना कि रिजल्ट को। मैंने सबसे पहली वीडियो में जो एटॉमिक हैबिट्स की थी उसमें मैंने यही बोला था कि जो आपकी आइडेंटिटी होगी ना वो आपका आउटकम होगा, बीच में प्रोसेस है। आपको देखना आउटकम को नहीं है, आपको प्रोसेस को देखना है।
कि प्रोसेस को मैं कितना ज़्यादा रिफाइन कर सकता हूँ, कैसे मैं इस आदत को कितने लंबे समय तक चला सकता हूँ, वो आपका प्रोसेस है। क्या मेरी आदत कंपाउंड हुई? क्या मैं जो चीज़ 10 मिनट करता था, क्या मैंने वो 20 मिनट करी? क्या मैं आज 10,000 कमा रहा हूँ, क्या मैंने कल को 20,000 कमाया अगले नेक्स्ट मंथ? सो ऐसे आपकी आदतें शिफ्ट होनी चाहिए धीरे धीरे, राइट? उसके बाद डोंट लूज सेकंड फॉलो व्हेन सक्सेसफुल पीपल फेल दे रीबाउंड क्विकली। हम क्या करते हैं ना, हम एक दिन छोड़ दिया, वो गैप पड़ गया एक दिन का, अब अगले दिन का गैप नहीं पड़ना चाहिए। आपने देखा होगा कितने सारे ऐसे, मैंने कल एक बिलियनियर का पॉडकास्ट देख रहा था, वो बंदा अपनी लाइफ में 29 टाइम्स फेल हुआ। 29 टाइम्स फेल होने के बाद भी वो आज एक बिलियनियर है। इवन दो मैं भी फेल हुआ जब मैंने स्टार्ट करा था वीडियो बनाना, हालांकि मैंने वीडियो यूट्यूब पे डालने से बहुत टाइम बाद शुरू करी, बट जो मेरी एक्चुअल स्टार्टिंग हुई थी वो मे बी अराउंड 6 या 7 मंथ हो चुके हैं, क्योंकि मैंने 2 महीने तो यूट्यूब पे डाला ही नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस करता था बोलने की। उसके बाद जो चीज़ है, चार्ली मंगर कहते हैं, छोटा सा एग्जांपल था, एक्चुअली मेरे को स्टॉप करनी पड़ी वीडियो, सॉरी। चार्ली मंगर कहते हैं नेवर इंटरप्ट अननेसेसरली। आपने देखा हो ना, मेरा दिल नहीं कर रहा, छोड़ो यार आज नहीं करते, कल करेंगे। ये एक बेफालतू का कह लो कि चेन ब्रेक करने का एक माइंडसेट है ना। अब कई लोग बहाने बनाते हैं, यार ऐसा कैसे होगा, वैसा कैसे होगा, बट मैंने किसी पॉडकास्टर से ये चीज़ सुनी थी, मे बी कोई बिजनेसमैन था, मैंने उसको सुना था और उसने बोला यार कि हम अपनी आदतों को वैसे ही कई बार तोड़ देते हैं। मान लो एक दिन मैंने आपको कुछ कह दिया आके और आप वो चीज़ अगले दिन से करने लग पड़े, हालांकि वो आपके काम की है भी नहीं, बट फिर भी आप कर रहे हो, मतलब एक इंटरप्शन टाइप ऑफ केस आ जाता है। अगर तो वो आपके लिए वो चीज़ वर्क कर रही है, ज़रूरी नहीं है जो मैं चीज़ बोलूँगा वो आपके लिए वर्क करेगी। तभी जेम्स क्लियर ने बहुत सारी टेक्निक्स बताई हैं, बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं कि वो चीज़ आपके माइंड में बैठ जाए अच्छे से। सो जो चीज़ आपके लिए वर्क कर रही है ना, उसी पे फोकस करो। बाकी 99% आप वो इंटरप्शन है, आपका जो डिस्ट्रैक्शन है। देखो ये भी डिस्ट्रैक्शन भी ज़रूरी है। अगर हर इंसान फोकस्ड होता तो हर कोई बिलियनर होता, राइट? सो हर कोई डिस्ट्रैक्टेड है इस सोशल मीडिया के वर्ल्ड में, बट आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा और आप जीत जाओगे। आप अपनी आदतों से जीत जाओगे। आपको बस अवेयर रहना है कि आप अपने दिन में कितनी बार अपना फ़ोन ओपन अनलॉक कर रहे हो, कितनी बार आपका फ़ोन जो है टैप ऑन कर रहा है, सॉरी कितनी बार आप जो टैप ऑन कर रहे हो अपने फ़ोन के ऊपर इंस्टा खोलने के लिए। मैंने ये रिकॉग्नाइज़ करा था, मैंने एक दिन में कम से कम 56 बार इंस्टाग्राम खोला। कुछ टाइम के पहले की बात है ये, आई थिंक 1.5 साल पहले की बात है। सो मैंने वो चीज़ रिकॉग्नाइज़ करी कि मैं जितनी बार भी फ़ोन खोलता हूँ ना, सीधा मेरा जो हाथ जाता है ना, वो सीधा इंस्टाग्राम पे जाता है या व्हाट्सएप पे जाता है, और मैं करता कुछ नहीं, वहाँ जाके देखता हूँ, ऊपर नीचे करता हूँ, किसी की चैट खोलता हूँ और वापस आ जाता हूँ। वो एक डिस्ट्रैक्शन है, वो एक चीज़ की हैबिट बन चुकी थी मेरे को। बट जब मैं अवेयर हुआ तब मेरे को पता चल गया, अरे यार मैं कर क्या रहा हूँ, ये मैं आ रहा हूँ, इंस्टा खोल रहा हूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ, बस देखी जा रहा हूँ और टाइम 1.5-2 घंटे खराब। सो अननेसेसरली अपनी आदतों को इंटरप्ट मत करो। अगर आप बुक रीड करने बैठे हो ना, सो वो 40 मिनट्स आपके ऐसे होने चाहिए कि बस यही मेरा फोकस है, अब इसके अलावा कुछ नहीं। ऐसा कुछ टाइप का फोकस हो गया ना जिस दिन, भाई उस दिन राम राम हो जाएगी आपकी। मतलब कहने का मतलब है आप सक्सेसफुल हो जाओगे, वो वाली राम राम नहीं। सो ये कुछ चीज़ें मेरे को जो सही लगी, और मैं ये वीडियो ऐसे ही डाल दूंगा, कुछ कटिंग वगैरह नहीं करूँगा, बिल्कुल नेचुरल। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 10, 11 और 12 की।